फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज की जो टॉपिक होगी एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आज की जो वीडियो होगा वो काफ़ी दूसरों से अलग होगी। कोई नहीं बताएगा ये इसको कैसे करते हैं। सब सब कहते हैं कि इनमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट असली सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है वो कोई नहीं बताएगा। मुझे तो पता नहीं, या दूसरों को पता है या नहीं है, आई डोंट नो। बट मैं जो बताऊंगा वो कॉन्फिडेंटली आपको आपकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। बस इतनी सी फ़र्क है मेरे और दूसरों की वीडियो में। ठीक है ना। तो आज शुरू करते हैं एस आई पी कैलकुलेटर से। राइट। तो ये ग्रो का ऐप है। चाहे आप किसी भी ऐप पे जाइए, चाहे एच डी एफ सी भी गूगल करिए, एस आई पी कैलकुलेटर लगाइए, टाइप कीजिए और आपके सामने बहुत सारा आ जाएगा। तो जैसे मैंने पहला जो लिस्ट आया ग्रो का, तो उसमें कैलकुलेटर, तो बात एक ही है, हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। ठीक है ना। और ये एस आई पी कैलकुलेटर अगर मैं मंथली 5000 के बेसिस पे कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या 5000 से लेके 500 भी तक जा सकते हैं। मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड की। क्योंकि म्यूचुअल फंड की क्यों बात हो रही है? क्योंकि म्यूचुअल फंड होता है वो डायरेक्ट इक्विटी लिंक होता है। आप चाहो तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एस आई पी, आर डी जिसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, उसमें आप कर सकते हो। बट वहाँ पे रिटर्न कम है। जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे एस आई पी कैलकुलेटर और हमारा यहाँ पे रिटर्न जो होता है हम फिक्स करते हैं कि इतना ही रिटर्न अगर मिलेगा तो आने वाले टाइम पे मुझे कितने का पैसा मेरा ग्रो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 5000 कैलकुलेशन के लिए मैं 5000 ले रहा हूँ। ठीक है। और ये देखिए एस आई पी, और यहाँ पे है लमसम है। राइट। तो एस आई पी जैसे सभी के पास लमसम कुछ होता ही नहीं है। 5 लाख, 10 लाख, 7 15 लाख ये लमसम होता है। तो 5000 लमसम नहीं होता है, बट इसकी इंक्रीज होनी बहुत बड़ी जो है। तो एस आई पी 5000 से हम बात करते हैं, शुरू करते हैं। और 5000 के बाद हम यहाँ पे 12% लिए। तो 12% क्यों लिए हैं ये पहले से ही है। मैं 12% से नीचे बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन है 6%, और सॉरी इन्फ्लेशन है 6%। राइट। और जो बैंक जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है ये बी फॉर बैंक वो 6%, 6.5 समझ। तो दोनों को अगर आप मिलाओगे तो 12% है। तो 12% से अगर आप रिटर्न साल का कमा रहे हो, चाहे वो एफ डी के तरफ हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट के तरफ से हो, या आप चाहे प्रॉपर्टी के तरफ से, तो अगर ये 12% के नीचे होता है तो जनरली ये माना जाता है आप बहुत कम कमा रहे हो। इन टर्म्स ऑफ 12% से ऊपर होनी चाहिए। एवरेज की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक साल आपने 20% देन अगले साल 25%, देन अगले साल 5%, 1%, 2%, 3%। तो इनकी एवरेज लेनी चाहिए। एवरेज का मतलब आने वाले 10 साल में एवरेज 12% होनी चाहिए। राइट। तो हमने यहाँ पे टाइम पीरियड लिए 10 ईयर्स का। राइट। तो अब ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने 12% लिए और 5000 पर मंथ की बात कर रहा हूँ, नॉट ईयर। ठीक है। और इसको 10 ईयर्स होगा तो करीब करीब हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा? 6 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और हमें 12% के बेसिस पे कितना रिटर्न मिलेगा? 5,61,000, जो 10 ईयर्स में हम लगभग 100% के प्रॉफिट में पहुंच चुके होंगे। अगर ये 12% को मैं 15% करता हूँ, विच इज इजीली यू कैन अचीवेबल इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। सो ये क्या होता है? देखो, मैंने 15% किया तो ये 100% से एवब हो गया। अगर ये 15% को 20% करूं तो देखिए 10 ईयर्स में अपने करीब करीब 3 टाइम्स के रिटर्न बना लिए। तो ये 20% को अगर मैं 25 बनाऊं तो करीब करीब 6,26,000, 6 लाख हो जाता है, 26 लाख। तो पूरा पूरी ये कहना है कि आपकी डिपेंड करता है आप कितना रिटर्न कमा रहे हो। तो हमारा फोकस हमेशा यहाँ पे होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये चीज़ कैसे बढ़ेगा? ये चीज़ तो हमारे हाथ में, ये कभी भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम पे बढ़ा सकते हैं, बट ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये हमारे हाथ में होना बहुत ज़रूरी है।
और ये चीज़ कोई बात नहीं करता कैसे हम बढ़ाएंगे। मान लो कि हमने 5000 के अब कर रहे हैं, अगले फिर 10,000 करेंगे, 15,000 करेंगे, बट ये रिटर्न उतना ही होगा, 12% होगा या 10% होगा, तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपने 5000 कंसिस्टेंट कर रहे हैं और आपकी रिटर्न बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपकी पूरी टोटल वैल्यू जो है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो अगर वो बढ़ रहा है तो टोटल वैल्यू बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कंसंट्रेशन करना चाहिए, कैसे इस रिटर्न को हम बढ़ाएं, ठीक है, यही तो बात है। और ये बढ़ेगा और ऑटोमेटिक, ये तो अपने हाथ में है, ये अपने हाथ में नहीं है, बट ये भी अपने हाथ में। दो चीज में बात कर रहा हूँ, ये जो रिटर्न में बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट पर एनम जो है, ये अपने हाथ में नहीं है, राइट, और ये अपने हाथ में है। अगर थोड़ी सी दिमाग आपने लगाया तो ये रिटर्न बढ़ सकता है, तो अगर आपने वैसे ही चलने दिया तो ये रिटर्न नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा ये आपके हाथ में है, फिर ये आपके हाथ में नहीं। और ये जो चीज़ है मंथली इन्वेस्टमेंट, ये तो पूरा आपके हाथ में है। जो आप 5000 को 50,000 कर लो, 50,000 को 5 लाख कर लो, 5 करोड़ कर लो, 50 करोड़, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो ये चीज़ कैसे बढ़ाएं, रिटर्न रेट को कैसे बढ़ाएं, तो इसका सरल आंसर यही है। आपको जाना है, चलो ये हम लोग निफ्टी में चलते हैं, और कुछ नहीं तो मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हमें सीखने के लिए बहुत मिल जाता है, राइट। तो हमने मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया और उसकी वीकली सॉरी मंथली वाले ले लेते हैं, और मंथली वाले को उसको लॉग चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे अगर आप देखोगे तो हमने क्या देखा, इतनी बड़ी हिस्ट्रिक पीरियड में अगर हम जब जब ये वीकली ले लेते हैं, राइट, और समझने के लिए आसानी होगी, इसको बाकी चीज़ को डील करते हैं। और जो हम लोग एसआईपी बात करते हैं वो अगले 10 साल के लिए होता है, मिनिमम 10 ईयर्स, मैक्सिमम 20, 30, 50 ईयर्स तो कोला। ये 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए एसआईपी नहीं होता, ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स के लिए एसआईपी नहीं होता है। अगर ये मान के चलते हो कि मैं चलो 2 ईयर्स 3 ईयर्स कर लूँ और हो सकता है कि मार्केट पूरी टॉप में खड़ा हो, जैसे यहाँ पे है 2008 में आपने एसआईपी किया और 2020 पे आपका टारगेट है कि 2020 का मिड में आपको निकलना है, बट एसआईपी वो नेगेटिव में चला जाएगा। आपने एसआईपी किया यहाँ पे 2008 में और आपको निकलना है 2009 और 10 में, तो एसआईपी यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है एसआईपी बहुत लोग करते हैं, एसआईपी की फार्मूला जो होता है मैं बताऊंगा आपको तरीका क्या है और कहाँ पे अपनी रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ आपके सामने है और मैंने ये दिखाया, ये चीज़ ये देखो, जब जब निफ्टी ने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया वीकली चार्ट में, राइट, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसको हम मंथली में कन्वर्ट करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, राइट। ओके, सो यहाँ पे देखो 100 मूविंग एवरेज ये है, और जब जब 100 मूविंग एवरेज उसने टच करता है और परसेंटेज, ये चीज़ ऑलरेडी मैंने परसेंटेज को कैसे पता करें, ये चीज़ ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, जाके आप देख सकते हो। और जब जब हमने 50% का फॉल मिला है, 50% की, ये देखो 64% का फॉल मिला है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 64%, और ये 100 मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 के ऊपर है, तो आप समझ जाओ यहाँ पे अपने एसआईपी यहाँ पे किए। चलो यहीं से बात करते हैं, ठीक है, टॉप में ही बात करते हैं, क्योंकि टॉप कोई नहीं बात करता, तो हमेशा वो करते हैं कि अगर आपने एसआईपी यहाँ किया तो अगर यहाँ गया मार्केट तो हमेशा तेजी में, मैं तो बात करूँगा अभी मंदी में, ठीक है ना। और आपने एसआईपी किए 6000 पे और मार्केट फॉल हो गया 64%, 2500 तक आ गया, और एसआईपी की वैल्यू नीचे ही जाएगा ना कि ऊपर जाएगा, तो 12% की तो छोड़िए, माइनस के फिगर में आने लगेगा, ठीक है ना, बस इतनी है। बट आपको कितना साल करनी है, हाउ मेनी ईयर्स, 10 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स, तो आपके पास बहुत टाइम बचा है, राइट। तो आपको जब देखा कि भाई मेरा स्टॉक या मेरा इंडेक्स अपना इकोनॉमिक 64% फॉल हो गया है, और वी आर ए ग्रोइंग इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वाइज, एंड एवरेज जो होता है 6 to 7%, नो बड़ी, मतलब कोई भी कंट्री नहीं है इसके आसपास नहीं है जो इसी चीज़ को कंसिस्टेंट मेंटेन करके रखे।
but we are मतलब one of the country which is showing 6 to 7% kind of जीडीपी जो परसेंटेज होता है, जीडीपी क्या रिटर्न होती है, वो चीज़ दिखा रहे हैं। तो बहुत अच्छा रेट है। और ये आने वाले टाइम पे मतलब मल्टी बैगर होने वाला है। मल्टी बैगर इन द सेंस ये डेवलपिंग मार्केट से डेवलप्ड मार्केट होने वाला है। जो आज $3 to $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो आने वाले टाइम पे 10 15 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए, खास करके इंडिया में, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन हाई है। और पर कैपिटा इनकम अगर आप दूसरों के साथ भी कंपेयर करें, इतनी लो है, हम इतने लो है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वाइज वी आर शोइंग के 5th इकोनॉमी हो सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम वाइज हम बहुत नीचे है। और ये चीज़ बढ़ने वाला है, ये तो सबको पता है कि ये यहाँ पे कंज्यूमर का जो डिमांड है ये बहुत ज़बरदस्त है। तो नो डाउट यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ेगा तो हमारी मार्केट भी बढ़ेगी। और आने वाले 30 साल के लिए तो ग्रीन 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 पीरियड है, उसमें तो कुछ सोचना नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे समझ लो कि इंडिया इज इन द नॉट इन द स्मॉल कैप, तो काइंड ऑफ मिड कैप, नॉट इन द मिड कैप के बाद फिर लार्ज कैप आता है, हायर मिड कैप होता है। तो काइंड ऑफ स्मॉल कैप से तो वहीं तक है, मतलब कहाँ तो $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी वो यूएस की है, हम कहाँ 5, और ये चाइना 23। तो समझ लीजिए इसी के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो आप कहाँ पे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखो आपने 64% या बिलो 50% के नीचे फॉल हो गए तो क्या करना है। तो आपको ये करना है, जब जब इंडेक्स 50% के नीचे फॉल हो जाए तो आपकी जो एसआईपी है, ये जो एसआईपी आप 5000 कर रहे हो, तो इस एसआईपी को इस पीरियड में इस टाइम पे आपको बढ़ा लेना चाहिए। मतलब 5000 से सीधा 15000 भी कर सकते हो, या आपकी एसआईपी 5000 से डबल कर सकते हो। तो आपके दिमाग में आएगा ये अच्छा ये तो ठीक बात है, बट उस टाइम पे उतना तो पैसा होनी चाहिए, क्योंकि 5000 के बेसिस पे मैंने तो अपना फिक्स कर लिया। अगर आपके पास नहीं है, लेट्स से आपके पास 5000 ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा, तो आप कर नहीं पाओगे। तो कैसे करोगे। तो जो भी एसआईपी करने सिस्टमेटिक जो प्लान होती है ना, वो पहले किया जाता है, ना कि बाद में किया जाता है। तो इसका सिंपल सी सोल्यूशन है, मार्केट कभी भी वन वे डायरेक्शन नहीं चलता मेरे हिसाब से। मार्केट में हमेशा जिगजैग मोड में हल चलते हैं। अगर आपको लगता है कि मतलब अगले जैसे 2020 में करेक्शन आया था टिल द 2025, ऐसा कोई 50% की करेक्शन हमने अभी तक नहीं देखे, या 40% करेक्शन अभी तक नहीं देखे। तो करीब करीब 4 to 5 ईयर्स का टाइम हो चुका है। सो क्या इसी टाइम पे मैं 5000 के एवब में एसआईपी नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कितना करना चाहिए। सिंपल वर्ड है, 2500 एसआईपी करनी चाहिए अभी के टाइम पे। और जो रिमेनिंग 2500 है, इसको कहाँ पे पोस्टपोन करनी, इसको आप डेब्ट फंड में लगा सकते हो, नहीं तो एफडी में कर सकते हो, नहीं तो स्टॉक मार्केट एक लिक्विड भी जाता है वो कर सकते हो। तो 6 to 7% का रिटर्न इसमें मिल जाता है। क्लियर। मैं गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैंने बात किया डेब्ट फंड, एफडी, लिक्विड बीज करके है, तो वो आता है, उसमें लगा लो। तो जैसे जैसे आपने क्या किया, 5000 आपका टारगेट है, आपने 2500 हायर लेवल में लगाया, और जैसे मार्केट फॉल हुआ तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जानी चाहिए, कि इन्वेस्टमेंट 5000 हो जानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि मार्केट अगर एकदम से फॉल हुआ, देखो इसकी प्रॉफिट और लॉस मैं बताता हूँ, प्रो और प्रॉफिट लॉस नहीं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात बता रहा हूँ। अगर आपने मान लो कि आप एसआईपी यहीं पे कर रहे हो, राइट, या इस पीरियड में कर रहे हो 2006 में, और 2006 में ये पीरियड तो बुल मार्केट था, यहाँ पे मल्टी वैगर नहीं मल्टी वैगर हुआ करता था। आज के टाइम पे वो पीरियड नहीं है, ठीक है। तो आपने 2006 में शुरू किए और 2500, तो 2008 तक आपने 2500 करके इन्वेस्टमेंट करते रहे, 2 साल गुजर गया, ठीक है। और जो 2500 पर मंथ के बेसिस पे आपने कितना सेविंग किए इंटू 12, तो इसको क्या होता है, कितना होता है आपका, ये देखो 2500 इंटू 12, करीब करीब 30,000 आपने मंथली सेविंग किए, और 30 to 60,000 यहाँ पे आ जाएगा, 30 + 30 2 ईयर्स, तो कितना हो गया
60,000 अपने सेविंग किए और 60,000 आपने मार्केट में इन्वेस्ट किए, ठीक है। और मार्केट 2 साल के बाद उसने फॉल दिया, 1 साल के बाद ये देखो फॉल आया, और फॉल जो आया 1 साल और 30,000 जोड़ लो तो 90,000 कैश हो गया। सो 90,000 का 6% के बेसिस पे आपने करीब करीब कितना कमा लिए, 1 लाख के करीब हो जाएगा आपकी पोर्टफोलियो, ठीक है। और ये 2500 कंटिन्यू चल ही रहा है, ठीक है ना। ये 2500 कंटिन्यू चल रहा है और ये डाउनफॉल में भी 2500 कंटिन्यू जा। तो जिस दिन आपको दिखा अगले 3 साल के बाद अपने 2006 में शुरू किए और 2009 में यहाँ पे बॉटम बना, तो 2009 पे आपको इन्वेस्ट करनी है 5000 सीधा। क्या होगा, आपने तो यहाँ पे 5000 इन्वेस्ट करना ही करना है। जो 1 लाख यहाँ पे आपने बचाया वो सीधा लमसम यहाँ पे करनी है, वो सीधा लमसम यहाँ पे करनी है। तो आपकी जो वैल्यू के बेसिस पे आप यहाँ पे मिल रहा है ना, जो वैल्यू आपका यहाँ पे है वो काफ़ी कुछ गिर गया होगा। मतलब आपकी जो वैल्यू 90,000, तो 90,000 1 लाख के करीब है। 1 लाख ऑलरेडी इन्वेस्ट हो मार्केट में, 1 लाख ऑलरेडी आपके पास कैश है, तो 1 लाख के वैल्यू करीब करीब 60,000 या 50,000 भी हो गया होगा। क्योंकि आप SIP करो, मार्केट 50% गिर रहा है तो भी आपकी वैल्यू इतना आसपास हो जाना चाहिए। तो क्योंकि इक्विटी मार्केट सबसे जो आपकी जो SIP होती है वो स्टॉक में होता है, मतलब म्यूचुअल फंड एक फंड में होता है और वो फंड स्टॉक में इन्वेस्ट होते हैं। और इक्विटी मार्केट अगर ये 50% और 40% फॉल होता है तो दैट मीन्स कि स्टॉक जो होते हैं वो करीब करीब 70 to 80% की फॉल हो जाता है। तो मैं ये लेके चलता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है और 1 लाख जो SIP है उसकी वैल्यू कहाँ कहाँ तक आके पहुँच गया, 60,000 टाइम में आके पहुँच गया, राइट, या 55,000 आके पहुंच गया। बट यहाँ पे जो आप SIP करोगे या लमसम करोगे उसकी वैल्यू एकदम से बढ़ने लगेगा। और ये चीज़ आज भी है। और यहाँ पे जब आपकी पोर्टफोलियो साइज बढ़ाओगे, लमसम बढ़ाओगे और आपको पता है कि फॉल होने के बाद मैं बढ़ा रहा हूँ, विच इज़ द वेरी गुड थिंग। और आपकी जो ये रिटर्न में बात बता रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो रिटर्न हो सकता है कि यहाँ पे 25% के ऊपर आपको रिटर्न आ जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि मार्केट फॉल जो होता है हमेशा हमारी SIP जो है वो बढ़ा लेनी चाहिए, ना कि कम करना चाहिए। बट ये कोई नहीं बताएगा, अगर आपके पास पैसा है कि हाँ मैं बढ़ा सकता हूँ, अभी के लिए मैं 5,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ और जैसे जैसे मार्केट गिरेगा मैं उसको 10, 15, 20 कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर तो ये जो प्लानिंग मैंने बताया कि 25 इसकी 50% होल्ड करो, 50% आप लिक्विड बीच में डालो या FD में डालो, इसमें डालो डेब्ट फंड में, तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर दो। सो इन दिस प्रोसीजर, इन दिस वे एटलीस्ट यू विल गेट द 20% काइंड ऑफ रिटर्न। तो अगर आपकी लॉक साथ दे रहा है कि यहाँ पे आपने SIP किया इस पीरियड में, तो फिर तो 20% तो है ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बट मैं एक वर्स्ट पीरियड की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी SIP यहाँ पे है और ये नीचे गया, आपके SIP लेट से यहाँ आया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, तो इससे करते करते 6 to 7 ईयर चला गया लेट से। जैसे निकी है, जैसे जापान की मार्केट है, जैसे चाइना की मार्केट है, उसके बाद जाके तेजी होता है। तो ये पीरियड होते हैं। तो हमेशा याद रखिए हमें नीचे के लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। और कभी भी किसी भी टाइम पे हमारी मार्केट भी ये भी हो सकता है एक बड़े टाइम पीरियड फ्रेम पे चले जाए, अगले 5 से 7 साल तक एक बड़ा कंसोलिडेशन, या हम नीचे में इन्वेस्ट करें या ब्रेकआउट के बाद इन्वेस्टमेंट हम लोग बढ़ा लें। तो ये 2 चीज़ क्राइटेरिया है जो हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो बहुत जल्दी बढ़ सकता है। दूसरी क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, इतना ध्यान में रखिए। तो ये चीज़ जब भी प्लानिंग करनी है, SIP जब भी स्टार्ट करना है, इससे पहले सोच के करना है, नहीं ना कि आपने पहले 5,000 5,000 इन्वेस्ट कर लिया और जैसे जैसे मार्केट गिरा आपके पास है ही नहीं पैसा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी।
देखो दिक्कत कोई नहीं है। यहाँ पे जो हमने बात की ना 20% की रिटर्न की बात की, तो फिर वो चीज़ नहीं मिलेगा, बट बाकी की चीज़ तो ठीक है, वो चीज़ नहीं मिलेगा तो वो रिटर्न कम कम हो जाएगा, बात इतनी है। क्यों? क्योंकि मान लो कि आज रिलायंस मिल रहा है 1000 और मार्केट गिर गया 50%, तो रिलायंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 के आसपास हो जाएगी। सो 400 अपने इन्वेस्ट किए और ये 1000 के आसपास पहुंच रहा है, तो करीब करीब आपको 2.5 टाइम्स का रिटर्न मिल रहा है ना। तो अगर आपने 1000 में इन्वेस्ट किए हैं रिलायंस में, तो ये नीचे आके फिर 1000 में पहुंचेगा तो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो यही इसीलिए इसी कारण के वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपकी एसआईपी जो है ना फॉलिंग मार्केट में बढ़ा लेनी चाहिए और पहले से प्लानिंग करके रखनी चाहिए कि आप किस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करोगे, ना कि बाद में डिसाइड करने से कोई फायदा ही नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये हमेशा याद कमेंट करके बताइए, और एक नया नया इस टाइप की वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर आपकी सजेशन हो तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मुझे कमेंट्स में मिलेगा या पर्सनल में मिलता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।